न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल। कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी करने गए एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर हमले के बाद पुलिस का हल्ला बोल, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज, कई हिरासत में। एक बहुमंजिले अपार्टमेंट में भयानक आग में 14 लोगों की मौत से धनबाद में शोक की लहर। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की। कोयला कांड के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के खास करीबी रत्नेश वर्मा 13 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में। एक दिन पहले रत्नेश ने किया था कोर्ट में सरेंडर। आसनसोल बीएनआर मोड़ और भगत सिंह मोड़ के आसपास फुटपाथों के दुकानदारों को दुकानें हटाने का नोटिस, विरोध में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। भला इस औरत का क्या दोष है? इसने कौन सा अपराध किया है जो पुलिस वाले जमीन पर गिरी इस निहत्थे और लाचार महिला पर लाठियां बरसा रहे हैं? दरअसल यह किसी बड़े संग्राम का सीन सा लग रहा है और वास्तव में यह आम जनता और पुलिस तथा सरकारी अधिकारियों के बीच टकराव का मामला है। नहीं तो क्या जरूरत है कि करीब 1 दर्जन गाड़ियों में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी दल बल लेकर पहुंचते हैं। बुधवार के दिन कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर इलाके के तालीपाड़ी में तब हलचल मच गया जब पुलिस गाड़ियों का काफिला आया। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट को यहां अवैध तरीके से शराब बनाने और बिक्री करने की खबर मिली थी। उसके बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहां छापा मारने आए थे। उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया था और आरोप है कि एक अधिकारी के साथ मारपीट भी की गई थी। इस घटना को देखते हुए बुधवार को एक्साइज डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर स्वयं बड़े पुलिस बल लेकर छापेमारी करने पहुंचे। इस बार भी अवैध शराब बनाने में लिप्त लोगों द्वारा कड़ा विरोध जताया गया तो उन पर काबू करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया। दौड़ा कर पकड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान एक महिला जमीन पर गिर गई। देखा गया कि महिला के गिरने के बाद उसे घेर कर पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और बारी बारी से कई लाठियां बरसाते हैं। एक्साइज रेड की इस घटना में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें महिलाएं भी हैं। लेकिन जिस तरह से जमीन पर गिरी हुई महिला पर लाठी बरसाई गई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस संबंध में जब ज्वाइंट कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने लाठी बरसाने की बात से इनकार कर दिया। ना हाना तो हमारे नियमित है, तो आगे दिन एखाने एकटू छोटोखाटो झमेला हয়েছিল रेड करते गিয়ে, तो पुलिस যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। ইমিডিয়েটলি মানে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে, কুলটি থানার পুলিশ এবং লোকাল যে ফাঁড়ি আছে তারা ব্যবস্থা নিয়েছে। এক্সাইজেরও আমাদেরও দেখা দরকার যে কী কারণে এরা কোথায় অবৈধ মদ রাখছে বা করছে, তার জন্যই আজকে এই প্রোগ্রামটা মূলত ইয়ে করা, অর্গানাইজ করা। আজকে স্যার আপনাদের যা ফোর্স তার না হলে তো আজকেও বাধার মুখে পড়তেন না। সে দেখুন বাধার মুখে এগুলো তো কখনো পড়ি কখনো পড়ি না, এটা তো আমাদের তো ফোর্স রয়েছে। আজকে দেখা গেল আপনাদের ফোর্সের তরফ থেকে লাঠিচার্জ করা হয়েছে? না না এরকম না এরকম লাঠিচার্জ। স্যার আপনার নামটা একটু।
धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर के तीसरे तल्ले पर भीषण आग लगने से एक बच्ची, एक पुरुष और 12 महिलाओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अग्निशमन विभाग के कई दमकल इंजन ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम आशीर्वाद टावर के तीसरे तल्ले पर एक विवाहिक समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान गैस सिलेंडर फट गई, जिससे अगलगी से यह भयावह घटना हुई। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह भी रेस्क्यू के दौरान बेहोश हो गए। देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारण अपार्टमेंट में रहने वाले लोग काफी भयभीत है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मृतकों की लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई मिली। घटना की सूचना मिलने पर धनबाद के डीसी संदीप कुमार और एसएसपी संजीव कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं डीएसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। यहाँ पे आवाज ही नहीं आ रहा सर, इसीलिए थोड़ा सा पूरा। बता दें कि आशीर्वाद टावर के तीसरे तल पर लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगी और धुआं भर जाने के कारण टावर में रहने वाले लोग परेशान हो गए। वहीं घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर एक निजी नर्सिंग होम भी, जिसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बैंक मोड़ स्थित हाजरा नर्सिंग होम में भी आग लग गई थी, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 लोग की मौत हो गई थी। ज्यादातर मौत दम घुटने के कारण हुई। ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करने की कीमत एक व्यक्ति को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी। यह हादसा मंगलवार की शाम आसुसो दक्षिण थाना क्षेत्र के गोपालपुर आनंद फ्लावर मिल के समीप जीटी रोड पर घटा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार अपनी बाइक चलाकर आसनसोल की तरफ से आ रहा है, जिसके बाद वह अचानक से सड़क के किनारे अपनी बाइक को रोकता है और ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करते हुए अचानक से वह फिर आसनसोल की तरफ अपनी बाइक को मोड़ता है। ठीक उसी वक्त एक कार तेज रफ्तार से आती है और उस बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है, जिसके कारण बाइक सवार अपनी बाइक के साथ हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाता है। साथ ही कुछ दूर तक वह सड़क पर ही घसीटता चला जाता है। वहीं इस घटना में कार भी अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी तरफ जाकर बंद हो जाती है, जिसके बाद राहगीर कार सवार को घेर लेते हैं और घटना की जानकारी साउथ पुलिस फाड़ी को देते हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस कार को जब्त करते हुए कार सवार को अपनी हिरासत में ले लेती है। वहीं इधर बुरी तरह से घायल बाइक सवार को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा जाता है, जहां चिकित्सक के दौरान उसकी मौत हो गई। बाइक सवार की पहचान नरसमुंदा ग्राम के 65 वर्षीय मिहिर राय के रूप में हुई है। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसो। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहां आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के खास करीबी रत्नेश वर्मा को बुधवार को आसनसोल विशेष CBI अदालत में पेश किया गया, जहां CBI के अधिवक्ता ने कोर्ट से आरोपी रत्नेश वर्मा को 14 दिन के लिए CBI हिरासत में भेजने की अर्जी दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए CBI अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने CBI की मांग को मंजूर करते हुए रत्नेश वर्मा को 13 दिन के लिए CBI हिरासत में भेजने का निर्देश जारी किया। गौरतलब है कि रत्नेश वर्मा ने मंगलवार को आसनसोल CBI के विशेष अदालत पर आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद रत्नेश वर्मा के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन CBI के विशेष अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती ने जमानत याचिका खारिज कर 1 दिन के लिए जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया था और इसकी अगली सुनवाई बुधवार को करने को कही थी, क्योंकि CBI के वकील के द्वारा आरोपी रत्नेश वर्मा को 14 दिन के रिमांड पर भेजने की अर्जी की गई थी। अर्जी पर भी जज ने आज सुनवाई करने की बात कही थी। सनद रहे कि CBI की टीम वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में 2 बार रत्नेश वर्मा के घर छापेमारी की थी। रत्नेश वर्मा को CBI कार्यालय में हाजिर होने के लिए नोटिस भी चिपकाया गया था, लेकिन रत्नेश वर्मा CBI के समक्ष हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद CBI ने इस मामले में विनय मिश्रा और रत्नेश वर्मा को भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट से अनुमति लेकर CBI ने रत्नेश वर्मा की संपत्ति को कुर्की जब्ती करने का प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद कई महीनों से फरार रत्नेश वर्मा ने आखिर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे CBI को महीनों से तलाश था। सूत्रों की माने तो रत्नेश वर्मा से पूछताछ करने के बाद कई राज सामने आ सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि लाला के काला कारोबार के पूरे पैसों का हिसाब रत्नेश वर्मा रखता था। कहां कहां ये से पैसा आता था और कहां कहां पैसा भेजा जाता था, यह कार्य रत्नेश वर्मा देखता था। अब देखना है कि रत्नेश वर्मा CBI की पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं या नहीं। आसनसोल नगर निगम के द्वारा भगत सिंह मोड़ और BNR मोड़ पर सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर दुकान लगाने वाले फुटपाथ के दुकानदारों को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने का नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस 31 जनवरी 2023 की शाम को दिया गया है, जिसमें खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस नोटिस से दुकानदारों में हड़कंप मच गई है। इस आपातकालीन विपदा को देखते हुए फुटपाथ के दुकानदारों ने बुधवार को एक संगठन बनाया और BNR मोड़ के समीप विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले दुकानदारों का कहना था कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम ये दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग के पास पूंजी नहीं, आखिर हम लोग कहां जाएंगे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि किसी भी फुटपाथ के दुकानदारों को नहीं हटाया जाएगा, तो हम लोगों को क्यों हटाया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कल हम लोग नगर निगम के मेयर को भी ज्ञापन सौंपेंगे। 2023 को 31 तारीख को नोटिस दिया गया कि 3 रोज में खाली किया जाए। ये BNR से लेकर समझे ब्रिज तक जितना भी दुकान है
वो खाली किया जाए। भाई अचानक ऐसा दिया गया, मेयर साहब से ये तलब करेंगे कि पहले हम लोगों को पहले रोजी रोज़गार और हम लोग का ये परेशानी आप दूर करें, इसलिए कि आप इस शहर के मालिक हैं, आप इस शहर के देखभाल करने वाले हैं, आप एक अच्छा यहाँ के रहबर हैं, इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पहले आप हम लोगों पर नज़र डालें और हम लोग के नज़र डाल के हम लोगों को एक अच्छा जगह पे दुकान का रास्ता दें। गौरतलब है कि आसनसोल शहर को जाम मुक्त करने और सौंदर्यीकरण करने के लिए नगर निगम जिला प्रशासन के साथ राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक ने भी बैठक की थी। बैठक में शहर को जाम मुक्त करने के लिए फुटपाथ हटाने का निर्णय लेने का फैसला किया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा फुटपाथ का सर्वे करवाया गया। अब नगर निगम इस पर सख्त कदम उठाने के मूड में आ गया है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लाख टके की बात यह है कि क्या नगर निगम अपने निर्णय पर अडिग रहेगा? कहीं ये निर्णय भी वोट बैंक की राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। যেগুলো সরকারি জায়গাতে আছে, যেখানে মানুষের যানজটের অসুবিধা হচ্ছে, যেখানে মানে ওটা হচ্ছে ওখানে সার্কিট হাউস, ওখানে ব্যস্ততম জায়গা রবীন্দ্র ভবন, ওখানে সার্কিট হাউস আছে, আমাদের কর্পোরেশনের গেস্ট হাউস আছে, ওখানটা কিন্তু মানে প্রায় সবাই ঢোকে ওখানে। তো যে কারণে ওই জায়গাটা শুধু নয়, ওই দিকটাতেও দেওয়া হয়েছে, একদম বানপুর মোড় থেকে জুবলি মোড় পর্যন্ত সবাইকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে 3 দিনের মধ্যে ওদেরকে নিজেদেরকে হেঁটে যেতে হবে, নাহলে কর্পোরেশন। उन लोगों का कहना है कि 3 दिन में कैसे पूरा मतलब बहुत से लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, तो 3 दिन में कैसे सब सामान को लेके जा सकेंगे। और वहाँ पे एक तृणमूल का माइनॉरिटी सेल का ऑफिस वो भी जाएगा, जी वही सबे जाएगा, कोई पार्टी ऑफिस के नहीं, वहाँ सरकार का জায়গা है যেখানে, সেখানে সব কিছু একটা বাড়ি ভাঙলে সব কিছু ভেঙে যাবে। आसनसोल दुर्गापुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मंगलवार की शाम दुर्गापुर सिटी सेंटर के समीप जंक्शन मॉल के सामने नो पार्किंग जोन में अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस को कई दिनों से शिकायत आ रहा था कि उस क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में गाड़ियां लगाई जा रही है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसी शिकायत के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर नो पार्किंग जोन से खड़ी गाड़ियों को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के इस कार्रवाई की सराहना की। মানুষের অসুবিধা হচ্ছে, জনগণের অসুবিধা হচ্ছে, যারা মার্কেটিং করতে আসে তাদের অসুবিধা হচ্ছে, এখানে তাই রাস্তার উপর রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এগুলোকে মূলত পার্কিং করে দিচ্ছে এখানে। আমরা বারবার বোর্ড দিয়েছি, রাস্তায় লিখে দিয়েছি নো পার্কিং করার জন্য, হ্যাঁ রাস্তায় পার্কিং করে তারপরে পার্কিং করে দিচ্ছে। দুর্গাপুরে কি এরকম অভিযান চলবে রেগুলার? আর রেগুলার চলে তো, আমাদের করি তো আমরা। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू
हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक, तो जल्द आए अभिनव किडनी हाउस। आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसुस। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। पिछले कई सालों से आईएसपी के एक भवन में बनपुर मार्केट डाकघर चल रहा था, लेकिन भवन की जर्जर अवस्था बताकर पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरण करने के लिए डाक विभाग ने आदेश जारी किया गया है। इस कार्यालय को बनपुर मेन पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन भवन की जर्जर अवस्था को देखते हुए आईएसपी की तरफ से डाकघर को यह पत्र लिखा गया था कि इस कार्यालय को यहां से स्थानांतरित कर दिया जाए। इस आधार पर एसपीओ ने इस कार्यालय को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, लेकिन ग्राहकों ने पहले भी इसका विरोध किया था और इस आदेश के आने के बाद भी ग्राहकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं टीएमसी के पार्षद अशोक रुद्र ने कहा कि आईएसपी केंद्र सरकार के संस्थान है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। हालांकि यह ठीक नहीं है। यहाँ जैसे सुविधा है, यहाँ बात करने से बात सुनता है। हम लोग का जैसे तकलीफ है क्योंकि हमारा कितना है नहीं है सब बोल देता है। हाँ, किसी को जरिए पढ़ाई लिखाई कम है, उसको लिखना नहीं आता है, उन लोग समझा देता है, समझा के कि यहाँ सही करिए, वहाँ करिए, वहाँ उतना झमेला नहीं लेता है, उन लोग अपना काम करता है। ওয়াস্ট, একদম ওয়াস্ট। আমরা বাই এনি মিনস এই স্টাফ, এই ম্যান পাওয়ার আর এদেরকে আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে ছাড়তে রাজি নই। আমাদের বার্নপুর মার্কেট পোস্ট অফিস এতদিন এই হচ্ছে চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যেও কিন্তু আমরা ট্রানজ্যাকশান রেখেছি। শুধু এই মানুষগুলোর ব্যবহার ভালো, এদের ট্রানজ্যাকশান ভালো, মানুষের সাথে সম্পর্কও ভালো। এখান থেকে আমরা কোনো প্রকারেই এই স্টাফ আমরা সত্যি দেব না। वन्य प्राणियों की हत्या रोकने के लिए आम जनता को संदेश देने के इरादे से इस्पात नगरी दुर्गापुर से भाई और बहन साइकिल यात्रा पर निकले हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट के कर्मी दीप्त राय और पीछे से शिक्षिका चंदा पंजा ने दुर्गापुर के गांधी मोड़ से उड़ीसा के भुवनेश्वर जाने के लिए साइकिल यात्रा प्रारंभ की। ये पूरी साइकिल यात्रा 527 किलोमीटर की होगी। ये लोग बांकुड़ा मेदिनीपुर के रास्ते भुवनेश्वर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान ये लोग आम जनता को ये संदेश देंगे कि वन्य प्राणी की प्राण की रक्षा करें, उनके हत्या को रोके, क्योंकि मौजूदा हालत में जंगली जानवरों और सड़क पर होने वाले जानवरों की मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो पशु प्राणी হচ্ছে সমাজের অঙ্গ এবং বাস্তুতন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। পশুরা না থাকলে বাস্তুতন্ত্র থাকবে না, আমরা মানুষরাও থাকবো না। এটা সায়েন্স বলছে, এটা আমি বলছি না, এটা সায়েন্স। তো সেই জন্য আমাদের বার্তা, পশুকে ভালো না বাসলেও অন্তত পশুকে মারবেন না। অহেতুক কাউকে মেরে তো কোনো লাভ নেই। শুধু মানুষ বাঁচলে তো হবে না, সমস্ত পশু প্রাণীগুলোকেই বাঁচতে হবে একে অপরের উপর নির্ভর করে। কিছু পাবেন না। डीए के भुगतान की मांग को लेकर पश्चिम बर्धमान जिले के साथ साथ राज्य में भी 2 घंटे की हड़ताल हुई। पश्चिम बर्धमान जिला अदालत के कर्मचारी बुधवार को आसनसोल में हड़ताल में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी तक डीए बकाया नहीं मिला है, इसलिए पश्चिम बर्धमान जिले के साथ साथ राज्य में भी 2 घंटे की हड़ताल देखी गई। इस आंदोलन के माध्यम से वे डीए बकाया का तत्काल भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार के कर्मचारियों का 38% डीए बाकी है। যে বকেয়া ডিএ আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুতেই দিচ্ছে না। স্যাট অর্ডার দিল, গভর্নমেন্টের নিজের অর্গান, সে অর্ডার মানছে না। হাইকোর্ট অর্ডার দিল, সে হাইকোর্ট অর্ডার মানছে না। কন্টেম্প্ট অর্ডার হলো, তার এগেনস্টে সুপ্রিম কোর্টে চলে গেল। সুপ্রিম কোর্টেও অনেক লম্বা ডেট দিয়ে দিয়েছে। এই জন্য আমাদের আন্দোলন চলছে যে আমাদের যে পাওনার দাবি কলকাতা হাইকোর্ট বলে দিয়েছিল গত মে মাসে, সে ডিএ এখন অবধি দেওয়ার কোনো নামগন্ধ করছে না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल। फर्नीचर वर्ल्ड।
World. श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल।